हाँ, मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपको 90% का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, और अगर आपको 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो आपका इशू क्या हो जाता है, फेल। और उस फेल इशू को अगर आपने बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, अंडरराइटर अपॉइंट्स करने पड़ेंगे। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर एक तरीके से ठेका ले लेते हैं, भाई 90% से कम होगा तो हम खरीद लेंगे, और दे आर चार्जिंग कमीशन फॉर इट। फ्री में नहीं करते वो ये काम। हाँ, पहली डील हो जाती है भाई। ये थोड़ा ना बीमार होंगे तो अब हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं और इलाज करा लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस आपको पहले ही लेना होता है, बाद में नहीं लेना होता है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन, लिखे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन। हाँ, अगली हेडिंग है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सॉरी, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन कैश लिखो पहले, फिर अदर देन कैश पाएंगे। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन कैश लिखो, फिर अदर देन कैश पाएंगे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश, सॉरी कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन कैश। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्या है। बेटा मैं मार्केट में शेयर इशू करूंगा तो पब्लिक मेरे शेयर खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, बताओ। सर बिल्कुल खरीदेगी, पब्लिक ही तो आपके शेयर खरीदेगी, तभी तो आपका कुछ होगा, है ना। तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि हम कितने शेयर खरीद रहे हैं, कितने नहीं खरीद रहे हैं? सर पब्लिक को हमें पता करवाना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझना इधर बात को। मेरी कंपनी है विपिन लिमिटेड। ये विपिन लिमिटेड जो है मार्केट में 10,000 शेयर इशू कर रही है, और एप्लीकेशन पे ले रही है 3 रुपए, अलॉटमेंट पे ले रही है 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे ले रही है 4 रुपए, सेकंड कॉल पे ले रही है 1 रुपए। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, कोई नोट नहीं करेगा। मेरी कंपनी है जिसका नाम है विपिन लिमिटेड, और विपिन लिमिटेड मार्केट में कितने शेयर इशू कर रही है बेटा? 10,000 शेयर इशू कर रही है, और 10,000 में एप्लीकेशन पे 3 ले रही है, अलॉटमेंट पे 4 ले रही है, फर्स्ट कॉल पे 2 ले रही है, सेकंड कॉल पे 1 ले रही है। सीधी सीधी बात है बेटा, आप सभी के घर में लाइट आती है क्या? कभी तुम बिजली का बिल लेने गए हो? अंकल हमारा बिजली का बिल देना, कभी गए हो तुम? नहीं सर। आपको कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सर, आपको कभी भी जाने की जरूरत, बिल हमेशा आपके घर आ जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर ना आए हो बिल? नहीं सर, आता है। तो सेम, अब जरा बात को ध्यान से समझना। मैं मार्केट में कितने शेयर इशू कर रहा हूं बेटा? 10,000, और एक शेयर कितने का है? 10 का। एप्लीकेशन पे कितने मंगा रहा हूं? 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 4, सेकंड कॉल पे। अब तुमने थोड़ा थोड़ा बीएसटी पढ़ा होगा, मैं मान रहा हूं कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या होता है भाई ये? अब एक बात बताओ, तुम आम जनता हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो सर सबसे पहले मुझे ना मार्केट में एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है कि भाई विपिन लिमिटेड गोइंग टू इशू इट शेयर इन मार्केट, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई, इशू ओपनिंग ऑन 8th ऑफ अक्टूबर। भाई साहब टीवी में भी ऐड देनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बड़ी बड़ी होल्डिंग लगानी पड़ेंगी, ताकि पब्लिक क्या हो, अवेयर हो। यूट्यूब ऐड, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फेसबुक में देना पड़ेगा, है ना। सीधी सीधी बात है। वेब 3 में आपका क्या होता है? वेब 3 यही तो है ना। आप यूट्यूब पे क्या सर्च करते हो वही रिकमेंड होता है, सर्च करके देख लेना। हेयर फॉल, भाई साहब फिर सारे हेयर फॉल की ऐड तुम्हें ही नजर आएगी। कुछ और सर्च करके देख लेना, फिर दुनिया भर की सारी ऐड। मतलब आप किसी के फोन को देख के ना जज कर सकते हो कि उस बंदे के अंदर क्या प्रॉब्लम है या उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है ना। तो YouTube आप चलाओगे, वो उसको उसी की ऐड दिखाएगा। दैट इज वेब 3। तो अगर मैं शेयर मार्केट के बारे में बहुत YouTube पे सर्च करता हूं तो मेरे जैसे को ऐड आएगी, हाँ भाई विपिन लिमिटेड ना अपने शेयर इशू कर रहा है, तो जिस बंदे को अब शेयर खरीदने हैं वो जल्दी से जल्दी क्या कर लो, खरीद लो। ये एडवर्टीजमेंट आपको मार्केट में करनी पड़ेगी, तब जाके पब्लिक को पता चलेगा हाँ भाई कोई विपिन लिमिटेड है। तो लोग फिर मेरे बारे में सर्च करेंगे, कंपनी कैसी है, अच्छी कंपनी है क्या, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, पास रिकॉर्ड क्या है,
फाउंडर कौन है इसका? विजय माल्या है या विपिन है? कौन है फाउंडर? तो इस तरीके से लोग आपके बारे में सर्च करेंगे, और जब लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर वो आपकी कंपनी के क्या खरीदेंगे? शेयर खरीदेंगे। एक बच्चा आया ईशान, बोला सर मुझे आपकी कंपनी के 300 शेयर खरीदने हैं। मैंने बोला बेटा 300 शेयर खरीदने हैं, हम 3 रुपए एप्लीकेशन के नाम पे ले रहे हैं, निकाल 900 रुपए और ये एप्लीकेशन फॉर्म भर और 900 रुपए मुझे दे, क्योंकि फेक एप्लीकेशन नहीं चाहिए मुझे। अभी तो बोल रहा है सर आपकी कंपनी के 300 शेयर खरीदूंगा, बाद में जब खरीदने की बारी आएगी पीछे पलट जाएगा। मैं बोलूंगा बेटा तू एक्चुअल में इंटरेस्टेड है 300 शेयर खरीदने के लिए? निकाल एडवांस। फिर आई शताक्षी, सर मैं आपकी कंपनी का 1000 शेयर खरीदना चाहता हूँ। मैंने बोला बेटा निकाल 3000 रुपए। फिर वो लड़की आई, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये, फिर वो ऐसे बहुत सारे लोग आए और मेरे 10 के 10,000 शेयर क्या हो गए? बिक गए। पर जब अभी अप्लाई करा लोगों ने, तो एक बात बता दूं, ये 10 रुपए किस चीज के हैं बेटा? ये 10 रुपए कैपिटल के हैं या नहीं है? हैं? पर ये 10 रुपए ना मुझे अलग अलग नामों से मिलेंगे। पहले मुझे किस नाम से मिलेंगे? एप्लीकेशन। फिर किस नाम से मिलेंगे? अलॉटमेंट। फिर किस नाम से मिलेंगे? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा, सबसे पहले मेरे पास पैसे आएंगे मेरे अकाउंट में, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बताओ मेरे अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? सर मैं ही मान रहा हूं कि मैंने जितने शेयर इशू करे ना, एग्जैक्टली एप्लीकेशन भी उतने के लिए आई। तो 10,000 शेयर इशू करे थे, एप्लीकेशन भी कितने के लिए आई? तो हर बंदे ने 3 के हिसाब से मुझे टोटल कितने रुपए मिले? तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 इंटू 3 कितना होगा सर? 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 3 30,000। अब ये एप्लीकेशन के नाम से आए हैं, पर एक्चुअल में है किस चीज के बेटा? ये कैपिटल से है ना एप्लीकेशन। तो अब मैं इन्हें कहां ट्रांसफर कर दूंगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पूरे के पूरे 30,000 को मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा बेटा? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। बात समझ आई? तो पहले एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब मैं पता है ईशान के घर लेटर भेजूंगा, कांग्रेचुलेशन ईशान, आपको हमारी कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए हैं। अब बेटा ऐसा कर, ये अलॉटमेंट जमा करा दे अपने 300 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 600। शताक्षी जी आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपको कंपनी ने 1000 शेयर अलॉट कर दिए हैं, हमें कहते हुए बड़ा खुशी हो रही है। बट बेटा अब ना 1000 इंटू 2 के हिसाब से क्या जमा करा दे? अब मैं इनके घर बिल भेजूंगा। अब क्योंकि अब मुझे पता है भाई, मैं पहले किसके घर बिल भेजता, मुझे क्या पता कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। अब तो मुझे पता है ना मेरा शेयर होल्डर ये 8 10 15 20 लोग हैं। अब मैं उनके घर क्या भेजूंगा? डिमांड नोट बिल कि भाई साहब क्या जमा कराओ। जैसे ही मैं ये भेजूंगा ना, तो मैं अपनी एक एंट्री कर दूंगा, क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ कितने शेयर्स पे भेजूंगा सर मैं ये? 10,000 इंटू 3, सॉरी 10,000 इंटू 2, 20,000। जब तुम लोग पैसे दे दोगे तो क्या एंट्री करूंगा मैं? सर जब तुम लोग पैसे दे दोगे तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसी मैं कौन सी कॉल ड्यू करूंगा बेटा बताओ? फर्स्ट कॉल। तो जब मैं ड्यू करूंगा ना, तो मैं पूरे से करूंगा, क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर मैं इनके घर लेटर भेजूंगा, बताओ कितने की है फर्स्ट कॉल? 4 रुपए की। 10,000 इंटू 4 40। और बेटा जब ये पैसे मुझे मिल जाएंगे तो क्या एंट्री होगी? सर जब ये पैसे आपको मिल जाएंगे तो एंट्री होगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए से? 40। ऐसी कौन सी कॉल ड्यू करूंगा बेटा मैं? सेकंड। तो ड्यू करूंगा तो क्या एंट्री होगी? शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने से होगी? 10,000 इंटू 1 10,000। और बेटा जब ये पैसे आपको मिल जाएंगे तो एंट्री होगी बैंक टू शेयर कौन सी कॉल? सेकंड कॉल, कितना? 10 10। तो बेटा हर एक की कितनी एंट्री हो रही है? 2। हर एक की कितनी एंट्री हो रही है? 2। एक वो बताएंगे ना, सारी बातें करेंगे है ना। हर एक की 2 एंट्री हो रही है, एक ड्यू की एक रिसीव की, एक ड्यू की और एक ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। बस एप्लीकेशन एक ऐसी कॉल है बेटा जो पहले क्या होती है? रिसीव, उसके बाद क्या होती है? बाकी सारी कॉल्स पहले क्या होती है? फिर क्या होती है? बेटा जब आप बिजली का बिल भरने जाते हो ना, पहली बार आप जाते हो, अंकल कनेक्शन लगा दो। एक बार कनेक्शन हो जाता है आपका, अप्लाई हो जाता है, देन बीएससीएस हर महीने आपके घर, पहले किसके घर बिल भेजेगी भाई? तो फर्स्ट टाइम शेयर होल्डर आता है, अप्लाई करता है,
देन फिर कंपनी भेज देती है, समझो ना? ठीक है, कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह नहीं? सर नोट कर लो। अब आप अगली हेडिंग डालिए। तो देखो, बैंक वाली एंट्री, सॉरी, एक ड्यू की होती है, एक रिसीविंग की होती है। एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है, फिर ड्यू होता है। बाकी सारी कॉल्स पहले क्या होती हैं? ड्यू, फिर क्या होती हैं? रिसीव। ठीक है, तो लिखिए जरा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब क्या है सर? सर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब है कि आप 10 के शेयर को कितने में इशू कर रहे हो? 100। सर 10 का शेयर तो 2000 में भी बिका है पेटीएम का, समझो ना? आपकी मर्जी है भाई, आप अपने 10 के शेयर को कितने बेचो, लोग खरीदने वाले होने चाहिए। भाई सीधी सीधी बात है, समोसा 10 का भी होता है, समोसा 100 का भी होता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। भाई साहब एक बार मैं एयरपोर्ट पे गया, वहां समोसा 350 का था समझो ना? पर वहां टेस्ट कुछ नहीं था, वहां वहां कुछ और फैक्टर थे। बट कई की जगह क्या होता है, जगह के पैसे होते हैं सर। अब पता चले फ्लाइट में आपको समोसा 500 का मिल जा रहा है, ऐसे मिलता नहीं है ना? बट अगर कोई एयरलाइंस कर देंगे, हम तो 500 का देंगे। और भूख लगी आपको, जबरदस्त भूख लगी है, और आपकी 16 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से यूएस की, और बीच में आपको खाना है, उन्होंने बोला समोसा 700 का, तो आप खरीदोगे भाई? क्या करोगे? नहीं भैया मैं तो उतार देता हूँ, यहाँ पे उतार दो मुझे मैं भी लेके आता हूँ, 2 मिनट के लिए रोक दो भैया है ना? क्या ऐसा कहोगे क्या? नहीं, बट वो अलग चीज है, वो मजबूरियां हैं, है ना? बट मैं बात कर रहा हूँ बेटा, प्रीमियम होता है सर चीजों में। जब आप कोई ब्रांडेड चीज लेते हो तो उसमें प्रीमियम होता है। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा। आप कपड़े बेटा छोटी दुकान से लोगे तो सस्ते मिलेंगे, मॉल से लोगे तो सीधी बात है भाई, कॉस्ट है, प्रीमियम है ना? अब आप भाई और किसी भाई नॉर्मल टेलर से सिलवाओगे और मनीष मल्होत्रा से सिलवाओगे, दोनों ही टेलर है, पर मनीष मल्होत्रा जो है एक बहुत बड़ा टेलर है ना? तो है ना? तो सर वो एक एक शर्ट में कैची मार देता है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, है ना? और वो डिजाइन बन जाता है, और वही वही शर्ट करोड़ों की बन जाती है ना? तो चीज तो वही है ना, बट ब्रांड की वैल्यू है सर। वो मनीष मल्होत्रा ने सिली है, टेलर का नाम वो शंकर टेलर ने नहीं सिली है ना? मनीष टेलर ने सिली है। तो ये फर्क पड़ता है। तो मतलब ये अगर देखो सीधी बात है भाई, सीधी बात है, अगर कोई जबरदस्ती खरीदवा रहा है क्या आपसे 1,40,000 का आईफोन, सबको पता है उसकी वैल्यू इतनी, पर फिर भी दुनिया खरीद रही है। क्या कोई गन पॉइंट पे खरीद रही है, बेटा खरीद आईफोन नहीं तो गोली मार दूंगा, या आप अपनी इच्छा से खरीदो? तो सरकार बोलती है देखो, आप अपने 10 के शेयर को 200 में बेच रहे हैं, इससे हमें कोई दिक्कत, क्योंकि ये तो भाई सामने वाले को लग रहा है इसकी 200 वैल्यू है, वो आपको 200 वैल्यू दे रहा है। अगर सामने वाले को नहीं लग रहा होगा तो नहीं खरीदेगा। कोई जबरदस्ती तो हो नहीं रही है ना यहाँ कि आपने खरीदना ही खरीदना है, नहीं तो बच्चा गिरना है, वैसा तो नहीं है ना? तो इसलिए गवर्नमेंट ने फ्री रखा, आप अपने 10 के शेयर को 200 में बेचो, 2000 में बेचो, 2 करोड़ में बेचो, 20 करोड़ में बेचो, सरकार कुछ नहीं कहेगी। पर बेटा आपने 10 के शेयर को कितने बेचा जरा बताओ भाई, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 19। आपने अपने 10 के हाँ, आपने अपने 10 के शेयर को 1900 में बेचा, तो आपको कितने रुपए, सॉरी 2090, है ना? जरा ध्यान से समझना, 2090। सर दिस 2090 इज नॉन एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसके यूज बड़े क्या हैं सर? लिमिटेड है। इसके बड़े यूज क्या है? मतलब आप 10 के शेयर को 2100 बेचो, इसमें सरकार को दिक्कत नहीं है, पर जो 2090 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? सर इसको बोलते हैं एसपीआर। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सरकार को दिक्कत है इसके इस्तेमाल से। सरकार बोलती है बेटा पार्टी नहीं करोगे इस 2090 की, डीएनडी में जाके बढ़िया, है ना? पियो और मरो, डी, है ना? ड्रिंक एंड डाइन, है ना? तो वही चीज है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, समझो ना? आपने क्या करना है सर, इस पैसे के जो गवर्नमेंट ने यूज बताया ना, उन्हीं का में इसका इस्तेमाल करना है। तो लिखिए, एवरी कंपनी इज फ्री, to issue its share at market
every company is free to issue its share at market. There is no restrictions. There is no restrictions under Companies Act. There is no restrictions under Companies Act regarding. There is no restriction under Companies Act regarding issue of share at premium. But following are limited use of security premium. But following are the limited use of security premium. सर सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ लिमिटेड यूज आपको यहाँ क्वेश्चन में बताए गए हैं, ध्यान से समझना बेटा। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, हर 2 साल में एक बार रिपीट हो जाता है या अब एमसीक्यू में रिपीट हो जाता है। इनमें से कौन सा नहीं है? बड़े 5 यूज हैं, पांचों आपको याद होने चाहिए। एक बात बताओ बेटा, आप कोई भी खर्चा करते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो खर्चा कहाँ जाता है सर? पीएनएल में। आप जब भी कोई खर्चा करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर वो खर्चा कहाँ जाता है? पीएनएल में। आपने रेंट पे करा तो आप एंट्री क्या करोगे? रेंट टू कैश। अगर आपका 1000 रुपए महीने का किराया है तो आप हर महीने 1000 रुपए रेंट पे कर रहे हो, तो 12 महीने में कितना रेंट पे करो? 12000। फिर लास्ट वहां पे एक और एंट्री करोगे या नहीं करोगे? पीएनएल टू रेंट, यानी कि उस रेंट को आपने राइट ऑफ कर दिया कौन से अकाउंट में? फिर वहां से आपको नेट प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। ऐसी भाई सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज बता रहा हूं, तो मैं पहला यूज जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो लिखो, पहला यूज है टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी बनने के खर्चों को बोलते हैं टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? तो यानी कि दोज एक्सपेंस विच आर इनकर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंस इनकर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो सर आप कोई कंपनी बनने में जो खर्चे होते हैं ना, उनको हम कौन से खर्चे बोलते हैं सर? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। भाई कंपनी को फॉर्म करने में आपके जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब बताओ, आपने कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किया होगा तो एंट्री क्या करी होगी? सर आपने एंट्री करी होगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 12000। तो भाई इन खर्चों को आप एट द एंड ऑफ द ईयर कहां राइट ऑफ करोगे? पीएनएल में। बट क्वेश्चन बोलता है अगर आपके पास एसपीआर है ना, आप पीएनएल में राइट ऑफ मत करो, आप किससे राइट ऑफ कर लो? तो वो एसपीआर खत्म हो जाएगा आपका, तो आप एंट्री कर दोगे क्या? एसपीआर टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो वही चीज है, मतलब राइट ऑफ कई, क्योंकि बच्चों को ना कई बार राइट ऑफ का मतलब ही नहीं पता होता। राइट ऑफ का मतलब होता है हर नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना होता है एट द एंड ऑफ द बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल। तो अगर आपके पास कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो उस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को आप किससे राइट ऑफ कर सकते हो? एसपीआर से राइट ऑफ कर सकते हो। बात समझ में तो नहीं आई? आगे सेकंड लिखो सर। एक बात बताओ बेटा, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता पर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। आपने 10 का डिवेंचर 100 का डिवेंचर 90 पे इशू करा, कितने का लॉस हुआ? 10 का डिस्काउंट हुआ या नहीं हुआ? 10 का डिस्काउंट हुआ ना। तो डिस्काउंट भी तो खर्चा है, डिस्काउंट भी एट द एंड ऑफ द ईयर कहां जाएगा? पीएनएल में। पर हम उसे पीएनएल में नहीं डालेंगे, हम बोलेंगे यार ठीक है हमारे पास एसपीआर है, तो लिखो टू राइट ऑफ, नहीं ये तो समझाने के लिए, टू राइट ऑफ सेकंड, टू राइट ऑफ discount on issue of, to write off discount on issue of, to write off discount on issue of debentures, to write off discount on issue of डिवेंचर। सर देखो डिवेंचर पे आपको 2 तरीके से नुकसान होता है। पहला तो ये, आप 100 के डिवेंचर के बदले कितने रुपए ले रहे हो? 90। तो कितने का नुकसान है? कई बार क्या होता है 100 के डिवेंचर के बदले आपको 110 देने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं, जब 100 के डिवेंचर के बदले आपको 90 मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट, वो भी आपका लॉस है। जब 100 के बदले आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं? 110,
वो भी आपका नुकसान है भाई, वो लॉस नहीं आपको। आप किसी से 100 रुपए उधार ले रहे हो और हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और जब वापस कर रहे हो तो कितने रुपए वापस कर रहे हो, 110, तो वो भी तो आपका 10 का लॉस है। तो उस लॉस को भी आप किससे राइट ऑफ कर सकते हो? तो लिखो टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू राइट ऑफ थर्ड है, टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के प्रीमियम पे जो रिडम्पशन होता है, उस रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं सर? सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने यूज हो गए सर? 3। पहला यूज हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना, है ना। दूसरा यूज हो गया डिस्काउंट राइट ऑफ करना। तीसरा यूज हो गया प्रीमियम हो गया। फोर्थ लिखो टू राइट ऑफ, नहीं सॉरी, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। फुली पेड अप बोनस शेयर क्या होते हैं सर? है ना, जो बोनस शेयर नहीं होते फ्री में जो हम देते हैं, माल लूट गया आ जाओ भाई तो दैट इज कॉल्ड फ्री शेयर। फ्री शेयर का मतलब होता है एक शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले में एक शेयर कैसे दे देते हैं बेटा? मुफ्त, है ना। तो उसको हम कौन सा बोनस शेयर बोलते हैं, उसे फ्री में दे देते हैं। मतलब फ्री में क्या देते हैं? देखो मैंने 10 का शेयर 30 में इशू करा तो कितने रुपए एक्स्ट्रा है कंपनी के पास? 20। कंपनी, अब कंपनी एसपीआर को तो यूज नहीं कर सकती है, तो कंपनी क्या करती है, उसको शेयर में कन्वर्ट कर लेती है। कैपिटल को कहीं भी यूज कर सकता है ना, तो उसको हमने 2 शेयर फ्री में दे दिए 30 में, है ना। तो वो एक तरीके से वो कन्वर्ट कर दिया किस में? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया ना, बोनस शेयर करके। ठीक है, तो ये फंड्स को यूज करने की एक स्ट्रेटेजी है बेसिकली। मतलब एक तरीके से आपको एक रास्ता दे रखा है, आप अपने जो एसपीआर है, एसपीआर को तो आप यूज नहीं कर सकते, बट कैपिटल यूज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप एसपीआर को कैपिटल में चेंज करके यूज कर सकते हो। आगे लिखो फिर, टू बाई बैक इट्स ओन शेयर, पांचवा और लास्ट है ना, टू बाई बैक इट्स ओन शेयर। जब कंपनी कई बार चाहती है ना, अपने खुद के शेयर्स को भी क्या कर लेती है सर? बाई बैक कर लेती है, खरीद लेती है। टू बाई बैक इट्स ओन शेयर, कंपनी चाहे तो अपने खुद के शेयर्स का भी क्या कर लेती है सर? बाई बैक कर लेती है। तो बाई बैक जब कर लेती है तो उसी को हम बोलते हैं बाई बैक ऑफ। और अगर सर शेयर होल्डर ना वापस करना चाहते हैं, भाई देखो ना, मैं तो मार्केट में खरीदूंगा, अगर जो लोग बेचना चाहेंगे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ ना भाई। मैं अच्छा रेट दूंगा तो क्यों नहीं होगा? ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बिकती बेटा? यहाँ पैसा होना चाहिए। कौन सी चीज नहीं बिकती है संसार में बता? मिट्टी भी बिक रही है भाई साहब आज की डेट है। ले मिट्टी, आप मिट्टी बिकती है? क्या बात करो, ब्लैक कोई सी मिट्टी बिक जाती है भाई। ये सड़क का मलबा बिकता है ये भी यूज होता है भाई, ये वेस्ट नहीं होता। कंस्ट्रक्शन में जहां गड्ढा है वहां भरने के लिए यूज होता है। मिट्टी का ट्रक है ना, 10,000 रुपए का एक, इतना सस्ता नहीं है मिट्टी भी, समझ रहे हो ना। तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लिखो, तो भाई आपने 10 का शेयर कितने में इशू करा बेटा? सर आपने 10 का शेयर 100 में करा तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 90 रुपए। सरकार के कोई वो दिक्कत नहीं है, आप 100 के शेयर को 200 में बेचो। सरकार कहां पे दुखी हो जाती है? सरकार बोलती है बेटा 10 का शेयर तुमने 90 में इशू, 100 में इशू करा, जो 90 रुपए है ना, उसका यूज बड़ा क्या है? लिमिटेड है। क्या यूज है उसका? बाई बैक करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना, लॉस को राइट ऑफ करना। समझो नहीं समझो? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई संदेह? ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। अब इधर ध्यान देना। अब एसपीआर होगा, देखो अगर आपके, सुनो, अगर आपके पास एसपीआर है तो राइट ऑफ करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। और वो तो ऐसा नहीं होता ना अभी मिल रहा है अभी करना है भाई, ये सारे काम तो पूरे एट द एंड ऑफ द ईयर कभी भी कर सकते हो आप। भाई आप पीएनएल, आप सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी टू कैश कर रहे हो, पीएनएल तो साल के एंड में बनता है ना। आपने चाहे साल के पहले दिन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे कर दिए, प्रीमियम आपको साल के लास्ट में मिला, कोई नहीं, साल के लास्ट में राइट ऑफ कर देना, जब आपके पास प्रीमियम हो तब राइट ऑफ कर देना। वैसे भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में 5 ईयर का टाइम होता है राइट ऑफ करने के लिए, इकट्ठे भी नहीं करने देते, इकट्ठे नहीं होता है, इकट्ठे में तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी।
क्योंकि कई बार कंपनी के तो बहुत सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं और शुरुआत वाले साल में इनकम कम होती है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए 5 ईयर्स का टाइम मिलता है, आप धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं उनको। जैसे अगर आपके 10 करोड़ के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं तो आप उनको 2-2 करोड़ करके राइट ऑफ करोगे। बट इफ यू हैव एसपीआर तो आप पहले साल में ही कर ले, बट पीएनएल से तो पहले साल में कोई नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी सीधा बड़े लॉस में चली जाएगी। भाई अकाउंट्स भी तो मैनेज करने होते हैं, इसलिए कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, सब बारी में थोड़ा ना सिखा दूंगा, ठीक है, कुछ कुछ धीरे धीरे काम करते करते भी तो सीखते हैं। लोग ना डेफर्ड करते हैं, रिवेन्यू को भी डेफर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस को भी डेफर्ड करते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग बनानी होती है। इस साल शेयर होल्डर खुश हो गया, अरे कंपनी का अच्छा प्रॉफिट है, पता चले अगले साल दुखी हो गया तो एक्सपेक्टेशन को मैनेज करके रखना। चलो, मैंने 10,000 शेयर इशू करे, 10 का 1 है, 2 रुपए का प्रीमियम है ना, तो मुझे अब 2 रुपए क्या मिलेंगे सर? एक्स्ट्रा 2 रुपए क्या मिलेंगे? तो एप्लीकेशन पे मैं ले रहा हूं 2 रुपए, अलॉटमेंट पे ले रहा हूं 5 और फर्स्ट कॉल पे ले रहा हूं 3, नहीं चलो 3 और सेकंड कॉल पे ले रहा हूं 2। अब हो गए 12 रुपए या नहीं हुए? हुए? ठीक है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है। देखो अब आप 10 का शेयर कितने पे इशू कर रहे हो बेटा? 12, तो कहीं ना कहीं 2 रुपए तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, या तो एप्लीकेशन पे 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। लो एप्लीकेशन को 3 का कर लेते हैं, है ना, एप्लीकेशन को कर लेते हैं 3 का और फर्स्ट कॉल को रखते ही नहीं, सॉरी सेकंड कॉल को, ठीक है। छोटा क्वेश्चन कर लो भाई, सीधी बात है बेटा, आपने 10 का शेयर कितने में इशू करा है? 12 में, तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम बोलेंगे। तो या तो एप्लीकेशन के साथ मिल रहे होंगे, या अलॉटमेंट के साथ मिल रहे होंगे, या फिर किसके साथ मिल रहे होंगे? भाई 2 रुपए आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मिल रहे हैं। आपका शेयर तो 10 का ही है ना, पर आपको मिल कितने रहे? तो 2 रुपए या तो आपको एप्लीकेशन के साथ ज्यादा मिल रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ ज्यादा मिल रहे हैं, या फिर फर्स्ट कॉल। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, इफ नथिंग स्पेसिफाइड, इफ नथिंग, हाँ नहीं, अलॉटमेंट, इफ नथिंग स्पेसिफाइड देन एज्यूम प्रीमियम विद अलॉटमेंट। हम प्रीमियम विद अलॉटमेंट, भाई सीधी बात है, अगर कुछ नहीं कहा गया तो हम प्रीमियम किसके साथ मानते हैं बेटा? अलॉटमेंट। तो बताओ अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिल रहे हैं हमें? 5, तो 5 में से प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 2, तो इसका मतलब कैपिटल कितने की है? 3, तो मतलब इसका ब्रेकअप हो गया 3 + 2। तो देखो 3 3 6 4 10, कैपिटल के 10 रुपए हो गए, 2 रुपए किस चीज के हो गए? प्रीमियम। भाई 10 का शेयर 12 में बिक रहा है तो 10 तो कैपिटल के हैं, और जो 2 रुपए हैं वो किस चीज के हैं? अब आपको अलॉटमेंट में 5 रुपए मिल रहे हैं, तो मुझे पता है 5 में प्रीमियम कितना है, तो इसका मतलब कैपिटल के कितने हैं? 3। समझ में तो ना आयो? आगे अब पहली बात, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो प्रीमियम कहां पे होता है? अलॉटमेंट। और हर एक के लिए कितनी एंट्री होती है बेटा? 2, एक ड्यू वाली होती है और एक, तो एसपीआर हमेशा कौन सी वाली एंट्री के साथ आता है? एसपीआर ऑलवेज कंसीडर विद ड्यू एंट्री, ऑलवेज कंसीडर विद ड्यू एंट्री। कौन सी एंट्री के साथ आता है सर? हर एक की 2 एंट्री होती है, एक तो रिसीविंग की एंट्री होती है और एक ड्यू की होती है। तो एसपीआर है ना, एसपीआर हमेशा कौन सी वाली एंट्री के साथ आता है? ड्यू वाली एंट्री के साथ आता है। प्रीमियम पे है ना, पहला मैंने पार पे बताया, जब 10 का शेयर 10 पे बेचा तो उसकी एंट्री कैसे करोगे? उसको क्या बोलते हैं हम? इशू ऑफ शेयर एट पार। तो जब 10 का शेयर 15 पे इशू करते हो, 20 पे करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। आ जाओ भाई, तो जरा इधर ध्यान दो, पहले क्वेश्चन कर लूं मैं फिर देख लेना। देखो पहली एंट्री में कोई चेंज, तो पहली एंट्री में करा ही नहीं रहा हूं। पहली एंट्री तो सिंपल होगी बेटा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बताओ कितने से होगी? सर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होगी 10,000 × 3 30, और जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो क्या एंट्री होगी? सॉरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगी, कितने से? 30। अब कौन सी कॉल ड्यू करूंगा मैं? अलॉटमेंट। तो क्या एंट्री होगी बताओ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगी? 10,000 × 5 50,
टू शेयर कैपिटल में कितना आएंगे 10,000 इंटू 3 30, क्योंकि जिसमें कैपिटल के कितने हैं सर, और 2 SPR कितना आएगा जल्दी से बताओ। और बेटा जब ये पैसे मिल जाएंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से होगी बताओ। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई संदेह। बेटा इधर ध्यान दो ना, वही तो बोलो पहले समझ लेते करके। मैंने बोला पहली एंट्री तो बड़ी सिंपल है, बताओ अलॉटमेंट पे आपको टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं 50, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा 50, जिसमें से कैपिटल के कितने हैं सर 30, और बाकी किस चीज के हैं, फिर जब मिलने की बारी आएगी तो पूरे 50 मिलेंगे। अब आगे की फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की तो कोई एंट्री नहीं होती। हाँ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात या नहीं है। अब बेटा अगर सपोज करो, अब तुम ये मान के एंट्री करो, अगर प्रीमियम कुछ नहीं कहा तो कहां पे था, आप बोल रहे हो प्रीमियम ना एप्लीकेशन पे, कुछ नहीं कहा गया तो अलॉटमेंट पे ना, वो बोल रहा है कि प्रीमियम कहां पे है एप्लीकेशन पे, तो अब तुम करके दिखाओ। अरे पहली एंट्री तो सेम रहेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अब अगर कुछ नहीं कहा गया तो अलॉटमेंट पे, बट कह दे एप्लीकेशन पे तो यहां हो जाएगा ना 1+2, मतलब मैंने अब चेंज कर दिया क्वेश्चन ही पूरा, अब इसे भूल जाओ, है ना। तो अब क्या एंट्री होगी बताओ, पहली एंट्री तो सेम होगी, अब शेयर एप्लीकेशन 30, टू शेयर कैपिटल में आएगा 10 और 2 SPR में आएगा 20। बात समझ में तो नहीं आई। अब कहीं भी कर लो उसको, फर्स्ट कॉल पे कर लो, सेकंड कॉल पे कर लो, फाइनल। बेटा इजी तब है जब पढ़ रहे हो, 2 दिन छोड़ देना, तीसरे दिन अपने आप टफ हो जाएगा दुनिया का सबसे। ठीक है, तो ये है बेटा, आपको यहाँ तक पढ़ना है।